औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम सरवर कंबो एडवोकेट। दोस्तों, जैसा कि खर्चा नानो नफ़्का की निस्बत हम डिस्कशन करते चले आ रहे हैं, तो आज हम दावा खर्चा नानो नफ़्का डिग्री होने के बाद उसकी वसूली का जो तरीका है उस पर डिस्कशन करते हैं। दावा खर्चा नानो नफ़्का जब नाबालगान का डिग्री हो जाए तो उसके बाद फिर उसको खर्चे को वसूल कैसे करना है उसका तरीका मैं अर्ज किया देता हूं कि उसकी टाइम लिमिट जो है वो भी अर्ज कर दूंगा कि जब नामसायद हालात की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाए और बच्चे जो नाबालगान हैं वो बीवी के पास हों और वो किसी भी अदालत से मुराद फैमिली कोर्ट में दावा खर्चा नानो नफ़्का दायर करके डिग्री हासिल जब कर लेती है तो उसके बाद जब उसको यानी डिग्री को वसूल किया जाएगा तो उसके लिए टाइम लिमिट जो है वो कितनी होगी। आमतौर पर जो जितनी भी डिग्रीज होती हैं उनकी टाइम लिमिट 3 साल होती है, लेकिन उसमें भी मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से मुख्तलिफ लिमिट्स होती हैं। लेकिन इसकी टाइम लिमिट जो है वो मखसूस नहीं है बल्कि अनलिमिटेड है कि अगर 10 साल बाद भी अगर खर्चा नानो नफ़्का की डिग्री का इजरा दायर कर दिया जाए तो वो खर्चा नानो नफ़्का की डिग्री वसूल की जा सकती है। उसका तरीकाकार थोड़ा सा इस तरह है कि जब खर्चा नानो नफ़्का की डिग्री हासिल कर ली जाए तो फिर उसकी हस्बे ज़ाब्ता नकूल हासिल करने के बाद एग्जीक्यूशन पिटीशन यानी इजरा दायर किया जाएगा उसी अदालत में जिसमें डिग्री हुई होगी। तो उसके बाद फिर अदालत मदयून को यानी वालिद को या दादा को समन करेगी, उसको तलब करेगी, उसको बुलवाएगी। अगर वो ना आएगा तो फिर उसको वारंट जारी करेगी और वारंट अगर जारी होने के बाद भी अगर वो ना आएगा, उसकी अगर जायदाद होगी तो फिर वो उसकी जायदाद को कुर्क करेगी, उसकी नकूल भी अदालत को मुहैया करनी होती है। तो जब मदयून गिरफ्तार हो जाए तो फिर या वो डिग्री जो है वो नाबालगान को अदा करेगा, बसूरत दीगर फिर वो जेल जाएगा। तो अगर वो दुराने हरासत खर्चा नानो नफ़्का अदा कर देता है तो फिर उसको रिहा कर दिया जाएगा। अगर वो खर्चा नानो नफ़्का दुराने हरासत अदा नहीं करता तो फिर उसको अदालत वार्निंग दे के जेल भेज देगी। तो जब वार्निंग के बाद वो खर्चा नानो नफ़्का अदा नहीं करेगा तो फिर अदालत उसको 1 साल के लिए जेल भेज देगी। हमारे यहाँ आमतौर पर एक ट्रेंड चल गया है कि बच्चों को खर्चा अदा नहीं करना, बल्कि 1 साल जेल जो है वो भुगत लेंगे और बच्चों को खर्चा अदा नहीं करेंगे। लेकिन वो डिग्री जो है वो मदयून के खिलाफ हर वक्त मौजूद रहती है। जिंदगी में जब भी कभी उसके नाम कोई अराजी किसी भी किस्म की सकनी या कमर्शियल या ज़रई आ जाएगी तो फिर वो डिग्री उसको अदा करनी पड़ेगी। अगर ऐसी सूरत हाल ना हो तो फिर बेशक वो मदयून जेल में हो या उसने सजा साल काट ली हो, तो अगर उसका वालिद साहब हैसियत है तो फिर उसके खिलाफ यानी दादे के खिलाफ भी दावा खर्चा नानो नफ़्का दायर हो सकता है और वो दादा जो है वो नाबालगान को खर्चा नानो नफ़्का अदा करने का हर सूरत पाबंद होगा अगर वो साहब हैसियत है। अगर दादा साहब हैसियत नहीं है, ज़ईफ है, तो उसके खिलाफ फिर अदालतें डिग्री नहीं करती क्योंकि वो खुद दूसरों के रहमो करम पर होता है। तो जो डिग्री है उसकी वसूली का तरीकाकार मैंने अर्ज कर दिया है, उसका टाइम लिमिट भी मैंने बता दिया है कि फैमिली केसेस में डिग्री खर्चा नानो नफ़्का
जो है उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, 8 साल 10 साल तक वो, बल्कि अनलिमिटेड टाइम है। जब चाहे उस डिग्री का इजरा उसी अदालत में दायर करके डिग्री वसूल की जा सकती है। अगर किसी भी वजह से मदयून डिग्री अदा नहीं करता तो फिर उसको 1 साल सजा होगी, अगर उसके नाम किसी किस्म की कोई जायदाद नहीं रहा। अगर उसके नाम कोई जायदाद है तो फिर उसकी जायदाद जो है वो कुर्क करके अदालतें नीलाम कर देती हैं और फिर उसका खर्चा नामुनक्का नाबालगान को दिया जाता है। तो इस तरह दोस्तों आज हमने इजरा के टाइम लिमिट पर डिस्कशन की है। तो आइंदा भी इसी तरह की मजीद वीडियो अपलोड की जाएंगी, मालूमाती कानूनी वीडियो अपलोड की जाएगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जो है वो उसको जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप उससे सुने और उससे मुस्तफीद हों। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मसला।